मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवता यक्षों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुक्मांगद अर्जुन विभीषादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया, रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। ये स्टार जो लगा हुआ है इसका मतलब ये है, और इसमें काफ़ी ये अगले पेज तक दिया हुआ है, तो हम इसको अध्याय ख़त्म होने के आखिरी में पढ़ेंगे। आगे है, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि के खाने आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, वह इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान के लिए ये शब्द प्रयोग होता है जिसको कहते हैं प्रकट हुए। जैसे रामचरितमानस में भी है, भय प्रकट कृपाला। भगवान जो हैं वो गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे इसमें पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि देवकी गर्भ में प्रवेश किया है, सब लिखा था, लेकिन वो देवकी जी और वसुदेव जी को ऐसा लग रहा होता है जैसे देवकी को बिल्कुल वैसी ही भावना हो रही होती है कि भगवान हमारे गर्भ में हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। वो सिर्फ देवकी जी को ऐसा लग रहा होता है, ऐसा आभास भगवान कराते हैं कि मैं गर्भ में हूँ, लेकिन वो प्रकट होते हैं सीधे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिखा है, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर मणि की किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठीं। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिकाग्रह को जगमग कर रहे थे।
जब श्री वासुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद, जैसे यहाँ पे आनंद लिखा है ना, तो शास्त्रों में भी है, जैसे तैत्तरीय उपनिषद है, उसका मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, तो उसमें लिखा है आनंदो ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद में मतलब आनंद ही ब्रह्म है। ये इसमें देख सकते हैं, तीसरे छठे और दूसरा श्लोक, उसमें है आनंदो ब्रह्म, मतलब आनंद ही ब्रह्म है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वह इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वह किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वह पहले से ही विद्यमान रहते हैं। जैसे शास्त्रों में आता है कई बार कि भगवान संसार बनाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो वसुदेव जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो तो उसमें पहले से ही उसमें प्रवेश, हर चीज़ में प्रवेश पहले से ही है उनका, ये इन्होंने लिखा है। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ जानते हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में ना बाहर है और ना भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर यह देह गेह आदि पदार्थ वागलीवास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? इस श्लोक का मतलब यह है कि जो माया को सत्य मानता है, ये लिखा है, दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। ठीक है, और वो वाग विलास से के सिवा और कुछ नहीं है उसमें, माया में। ये ऐसे सिद्ध हो सकता है कि जैसे भगवत गीता में भी लिखा है कि ये संसार जो था वो सृष्टि के पहले नहीं था और सृष्टि के बाद में भी नहीं था, केवल वो बीच में संसार दिख रहा है, इसलिए संसार जो है वो सत्य नहीं है। ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है, प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यहाँ पे भी आया सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे होते हैं, ये भी ब्रह्म की डेफिनेशन है। ये बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व में शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजह प्रधान रक्त वर्ण सजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण सहंकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। तीनों के लिए लिखा है विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सबके स्वामी हैं। इन संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल ये भगवान के एक अवतार लेने का कारण बताया है यहाँ पे, ये भी एक कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो है वो परित्राण है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन
बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, ये कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके अभय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में जो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वह बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभो, वेदों ने आपके जिस आप रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय कहते हैं भगवान को, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब ठीक है। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो पदार्थ समाप्त हो जाती है, ये दो पदार्थ यहाँ पे आया है। इस दो पदार्थ का आशय क्या है, अभी मैं बताता हूँ उसका आशय क्या है। जैसे जैसे चार युग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जो कलयुग का जो समय है वो है 4,32,000 साल, ठीक। और उसका दो गुना होगा द्वापर, जिसमें कृष्ण भगवान थे, ठीक। और द्वापर का मतलब कलयुग का दो गुना द्वापर, कलयुग का तीन गुना होगा त्रेता युग, जिसमें राम जी आए थे, ठीक। और कलयुग का चार गुना होगा सतयुग। मतलब 4,32,000 साल को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो वो सतयुग का उतना समय आ जाएगा, ठीक है। और इन चारों युगों को अगर हम जोड़ें, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इन चारों का अगर हम जोड़ें तो एक महायुग बनता है, ठीक है। और 1,000 महायुग अगर हम जोड़ें, 1,000 महायुग, तो एक कल्प होता है, ठीक है। एक कल्प, और एक कल्प ब्रह्मा जी के दिन जो होता है, ब्रह्मा जी का आधा दिन एक कल्प होता है। मतलब ब्रह्मा जी के जो, जैसे सतयुग जो है वहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, तो वहाँ का जो समय रेखा है, वहाँ का जो समय चलता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 2 कल्प का होता है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे अभी तक। मैं अगर फिर से बताऊं कि चारों युग मिलाकर एक महायुग है, और एक कलयुग 4,32,000 साल का था, उसका दो गुना द्वापर, उसकी गुना त्रेता, उसका चार गुना सतयुग, और चारों युग को मिलाकर एक महायुग है। और 1,000 महायुग एक कल्प के बराबर है, और 2 कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 ब्रह्म वर्ष की होती है, ठीक है। और 100 ब्रह्म वर्ष में ब्रह्मा जी की आयु में 50 ब्रह्म वर्ष अगर बोलें तो वो एक परार्ध होता है। यहाँ लिखा है ना, इस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी की भी आयु होती है, तो जब 2 परार्ध पूरे हो जाते हैं, 50 ब्रह्म वर्ष का होता है एक परार्ध, और 100 ब्रह्म वर्ष के हो गए 2 परार्ध, इसलिए ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध की होती है। और ब्रह्मा जी का जो साल होता है ना, एक साल, उसमें 360 ऐसे ही लगभग कुछ हैं, 360 ब्रह्म दिन होते हैं, और एक ब्रह्म दिन में 2 कल्प होते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। एक पदार्थ का कितना, 50 ब्रह्म वर्ष हो गए, तो 2 पदार्थ की ब्रह्मा जी की पूरी आयु हो गई। तो जब 100 ब्रह्म वर्ष बीत जाते हैं तब नए ब्रह्मा आते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से लिखा है, जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाती है, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं महाप्रलय। जब नए ब्रह्मा आते हैं तो महाप्रलय होती है फिर। तो आगे लिखा है, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, इसे केवल सत्य लोक जो है ना वो बचता है नॉर्मल प्रलय में। नॉर्मल प्रलय जो होती है वो जो आधा दिन होता है ना ब्रह्मा जी का, उसमें इसमें सामान्य प्रलय होती है,
लेकिन जब ब्रह्मा जी चेंज होते हैं, जब नए ब्रह्मा आते हैं, तो उस समय महाप्रलय होती है। उस समय सतयुग भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, सतयुग सबसे ऊपर होता है, कई युग, कई लोक होते हैं। सत्यलोक, हाँ, सत्ययुग नहीं, सत्यलोक। तो कई लोक होते हैं। सत्यलोक होता है, महलोक होता है, जनलोक होता है, तपलोक होता है, और उसके बाद हमारा पृथ्वी होती है। उसके बाद नीचे भी कई लोक होते हैं पाताल में, पाताल, सुतल, तलातल, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो 6 पृथ्वी से 6 ऊपर है और 7 नीचे हैं। ठीक है, उस समय जब नॉर्मल प्रलय जो होती है वो तब होती है जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। वो कहें 12, उनके जो 12 घंटे होते हैं उसका एक कल्प होता है। एक कल्प में नॉर्मल जो संसार जो है वो चल रहा होता है, और जब ब्रह्मा जी सोते हैं, उनकी जो ब्रह्मा जी की रात होती है, तब नॉर्मल प्रलय हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी तो खत्म हो जाती है और ब्रह्मा जी नहीं बना देते हैं फिर से। लेकिन एक होता है महाप्रलय, उस समय ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऐसे कि ब्रह्मा जी बदलते हैं कब, जब 2 परार्ध बीत जाते हैं, 100 ब्रह्मवर्ष आयु ब्रह्मा जी की बीत जाती है। आगे पढ़ते हैं। काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकारों में, अहंकार फिर महत्त्व में, और महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है। यही क्रम होता है जब सब विनाश हो जाता है, और यही क्रम होता है जब संसार फिर से बनता है। प्रकृति से फिर महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत। ठीक है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहाँ ये निर्भय होकर रहे। माया जो है ना, वो सत्यलोक तक रहती है। माया का प्रभाव जो है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक माया के आप कंट्रोल में रहते हो। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी। हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, ये क्या कह रहे हैं आपको पता है? ये जो भगवान ने जो रूप दिखाया है देवकी और वसुदेव जी को, वो चतुर्भुज विष्णु भगवान का जो रूप होता है ना, अभी वैसा दिखाया है। अभी बालक का रूप में भगवान नहीं आए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं बिल्कुल वैसे रूप में जैसे विष्णु भगवान का रूप होता है। तो ये कह रहे हैं कि आप जो ये रूप है, ये कंस और इन सबको मत दिखाइए, आप जो हैं अभी बालक के रूप में बन जाओ अभी हमारे सामने, ये कह रहे हैं। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। परम पुरुष परमात्मा, आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। तो देवकी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस रूप को आप अभी हटा लीजिए और वापस बालक के रूप में आ जाइए। अब भगवान जो है वो इस रूप में क्यों आए, विष्णु रूप में देवकी जी के सामने? वो इसलिए आए कि उनको श्योर हो जाए, उनको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ, भगवान ही मेरे पुत्र बन के आए हैं। इसलिए उन्होंने पिछले जन्मों में कड़ी तपस्या करी होगी देवकी और वसुदेव जी ने कि भगवान जो हैं वो हमारे पुत्र रूप में आए, इसलिए वो पहले विष्णु रूप बन के आए हैं। वो दिखा रहे हैं कि जिससे उनको विश्वास हो जाए कि हम भगवान जो हैं वही आए हैं हमारे पुत्र रूप में बनकर। उसके बाद अब भगवान जो है ना पुत्र रूप में बन जाएंगे, पहले विष्णु रूप में दिखाया है। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी,
तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की, और तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया, और जैसे यहाँ गुणों को होना चाहिए, विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। ठीक है। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। देवताओं के 12,000 वर्ष यहाँ लिखा है। क्या आपको पता है कि देवताओं के 12,000 वर्ष कितने होते हैं? जैसे अगर हमारा 6 महीने बीतते हैं ना, तो देवताओं का आधा दिन होता है। तो मतलब अगर हम लोगों का जब 1 साल होता है, तो देवताओं का 1 दिन होता है। तो उस हिसाब से देवताओं के 12,000 वर्ष बीते हैं। 12,000, इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 360 से, तो ये आ जाएगा कि देवताओं के दिन कितने होंगे। ठीक है। और अगर हम इसको अपने दिनों में कन्वर्ट करना चाहें, तो देवताओं का जो 1 दिन होता है वो हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। तो इसको फिर से अगर हमको 365 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इतने दिन तक उन्होंने तपस्या करी। 12,000 इंटू 360 इंटू 365। क्योंकि आपने भी सुना भी होगा कि 6 महीने तक देवताओं का दिन रहता है और फिर रात हो जाती है, तो फिर जितने भी मंगल कार्य होते हैं, शादी, वो भी बंद हो जाते हैं। इसलिए देवताओं का जो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, मतलब एक पूरा 24 घंटे जो उनके देवताओं के लोक के होंगे, स्वर्ग लोक के, वो होंगे पूरे 1 साल के हमारे। और जो पितृलोक होता है उनका 1 महीने का होता है। हमारे 1 महीने बीतते हैं तो उनका 1 दिन बीतता है, और हमारे 1 साल बीतते हैं तब देवताओं का 1 दिन बीतता है। तो इस हिसाब से उन्होंने देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए, इतना तप किया। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। भगवान इसी विष्णु रूप में उस समय आए थे, इसलिए भी पक्का विश्वास दिलाने आए हैं कि मैं ही आया हूँ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तब भी भगवान की माया जो थी वो हावी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि माया हावी थी? क्योंकि 2 तरह की माया होती है। ठीक है, माया भी 2 तरह की होती है। एक माया होती है विद्या माया, और एक माया होती है अविद्या माया। ठीक है, तो ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे आगे भी कई जगह आएगा, तो याद रखना चाहिए। विद्या माया और अविद्या माया। ठीक है, जिसमें से अविद्या माया पर तप करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विद्या माया पर विजय प्राप्त कोई नहीं कर सकता। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसमें लिखा है कि ऐसा इसमें लिखा है भी मेरी माया से मोहित होकर। जब उन्होंने इतना तप किया तब भी माया कैसे बची रही? तब माया भाग जानी चाहिए। वो अविद्या माया भाग जाती है, विद्या माया भगवान की कृपा करने पर ही जाती है। इसलिए ऐसा लिखा है, मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। मोक्ष बता चुका हूँ, 5 तरह के होते हैं: सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी और कैवल्य। जिसमें से यहाँ पे जो मोक्ष लिखा है वो 4 वाला ही है, कैवल्य की बात नहीं होती है। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। भगवान ने देखा मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ, और उस समय मैं प्रश्नगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप,
उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण मुझे लोग वामन भी कहते थे। जो वामन भगवान आए थे ना राजा बलि के सामने, जब उन्होंने 3 पग से पृथ्वी नाप ली थी, उनका लिखा है यहाँ पे। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान ही नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। पुत्र भाव भी रखना और ब्रह्म भाव भी रखना, भगवान ने कहा। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। परम पद क्या हो सकता है? वो चारों मोक्ष। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से, योग माया जो है वो पराशक्ति है भगवान की, जो 3 शक्तियां, जीव शक्ति, माया शक्ति और पराशक्ति, तो वो योग माया जो कुछ भी कर सकती है। पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण, यहाँ लिखा भी है भगवान की शक्ति होती है योग माया। और जो माँ है ना दुर्गा, और वो भगवान की शक्ति हैं, वही योग माया होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। वो उन्हीं योग माया ने किया वो चीज़। जो जो भगवान जब जेल में थे, जेल में पैदा हुए थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब सो गए। ये सब योग माया ने किया। वे सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वह सब दरवाजे आप से आप खुल गए। अपने आप खुल गए सभी दरवाजे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदित होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वह बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल लीं तथा पहले की तरह वह बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वह यह ना जान सकें कि पुत्र है या पुत्री। यशोदा जी को मालूम नहीं हुआ, नंद जी को मालूम पड़ गया था। नंद जी से तो वो बात करके ही आए थे और उनको रखाए थे कृष्ण भगवान को वहाँ पे, वसुदेव जी। क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। सब कुछ योग माया ने किया यहाँ भगवान का काम। अब हम जो भी गीता प्रेस ने एक्स्ट्रा जो बताया है और बातें बताई हैं उसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था कि आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे उस समय जब भगवान का जन्म हुआ था। उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार का समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे जब भगवत प्राप्ति होती है तो कब होती है? जब अंतःकरण जो होता है हमारा मन जो है, अंतःकरण में अहंकार, बुद्धि और मन तीनों आते हैं, ठीक है। तो जब मन जो है अंतःकरण वो शुद्ध हो जाता है बिल्कुल, तब भगवान जो है
वो अपना आनंद देते हैं। भगवान स्वयं आ जाते हैं, बैठ जाते हैं जीव के अंदर। भगवान स्वयं अपनी भक्ति देते हैं मतलब, और उस समय सब शुद्ध हो जाता है जब अंतःकरण तब। इसी तरह यहाँ पे भी संकेत किया गया, जब भगवान आने वाले थे तो काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि ये सब शुद्ध हो गया। अब एक एक करके इसका वर्णन किया गया। काल कैसे शुद्ध हुआ? भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों, सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। ये रसिक जनों ने, जो भगवान के संत है ना, ये वो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं इसमें। दिशा, प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीचि के वरुण आदि। कंस के राज्यकाल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गईं। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद से रहित है, वही प्रभु भारत देश के व्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह भी है कि अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। विराट पुरुष के अवयव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। इस श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो ये सोचकर प्रसन्न हो गईं कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान है। पृथ्वी, पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान, जीव नहीं। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी मंगलमयी होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। ये वर्णन बता रहे हैं, अलग अलग वर्णन बता रहे हैं भक्त लोग कि किस वजह से पृथ्वी जो है, पृथ्वी काल ये सब अच्छे अच्छे कैसे हो गए उस समय जब भगवान अवतार लेने वाले थे। वामन ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया, इसलिए उन अवतारों में मैं भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमय हो गई। अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पति देव का स्वागत करने चली। जल, नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतु बंधन के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए इन्होंने स्वागत किया भगवान के लिए। शुद्ध हो गए सब। नदियाँ सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने अनसुनी कर दी। अब वह इसलिए प्रसन्न हो गए कि हम स्वयं देख लेंगी। यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वह उन्हें वहाँ देख नहीं पाती। अब उन्हें पूर्ण रूप से देख सकेंगी, इसलिए वह निर्मल हो गई। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए वह निर्मल हो गई। किन किन कारणों से निर्मल हो गई ये लिखा है। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्ण अवतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। श्री कालिंद जी अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गईं। ह्रद, कालीय दमन करके कालीय देह का शोधन, ग्वाल बालों को और अक्रूर को ब्रह्म हृदय में ही अपने स्वरूप के दर्शन आदि स्वसंबंधी
लीलाओं का अनुसंधान करके हृदयों ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, भले ही हमें लोग जल समझा करें, आप हमें कभी स्वीकार करेंगे। इस भावी सौभाग्य के अनुसंधान से हम सुहृद हो रहे हैं। अग्नि। इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर, तृणावर्त, कालिय के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके ही अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अब श्री कृष्ण अवतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। उदार शिरोमणि। वायु के बारे में। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु ने सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समानशील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती हैं, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करने लगे। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के मुखार बिंद पर जब श्रम जनित स्वेद बिंदु आ जाएंगे, तब मैं ही शीतल मंद सुगंध गति से उसे सुखाऊंगा। ये सोचकर पहले से ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगा। यदि मनुष्य को प्रभु चरणारविंद के दर्शन की लालसा हो तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो ये उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। कितने कारण हैं जो भक्तों ने कहे हैं। रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु लोगों को सुख पहुँचाने लगा। जब भगवान ने अवतार लेने वाले थे, संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। आकाश की एकता, आधारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी ही जाती रही, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से अब उपमा देने से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानो आनंदोत्सव मनाने के लिए नील चंदोवे में हीरों के समान तारों की झालरें लटका ली हैं। स्वामी के शुभागमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत हो एवं निर्मल हो गए। वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। नक्षत्र। मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए, अथवा चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूँ तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी में ही जन्म लेना उचित है। यह सोचकर भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। मन। योगी मन का निरोध करते हैं, मुमुक्षु निर्विषय करते हैं और जिज्ञासु बात करते हैं। ये सब बातें जितनी भी मैं पढ़ रहा हूँ ये भागवत में नहीं है, ये सब संतों ने कही है। तत्वज्ञों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध और बाध से पिंड छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का परित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं। अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बनकर आ रहे हैं। लौकिक आनंद भी प्रभु में मिलेगा, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। वसुदेव के मन में निवास करके यही भगवान प्रकट हो रहे हैं। वह हमारी ही जाति का है, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। सुमन देवता और शुद्ध मन को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार हो रहा है, यह जानकर सुमन प्रसन्न हो गया। संतों में स्वर्ग में और उपवन में सुमन आनंदित हो गए हैं। क्यों न हो, माधव और वसंत का आगमन हो रहा है। भाद्र मास, भद्र अर्थात कल्याण देने वाला है। कृष्ण पक्ष एवं कृष्ण से संबद्ध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निशीत यतियों का
संध्या काल और रात्रि के दो भागों की संधि है। उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है। अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश निशानाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना है, तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित भी है। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही है। यदि वसुदेव जी मेरा जात क्रम नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करें। जैसे यहाँ पे लिखा था कि बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे, यहाँ लिखा था। तो उसके बारे में कुछ लिखा है। ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया। उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपने निरोध और बाध संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया और उन पर निछावर कर दिया। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। उसके बारे में लिखा है, मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करते हुए कहते, जल निधे, ये तुम्हारे उपदेश का पास आने का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं वैसे हमारे भीतर भी रहें। बादल समुद्र के पास जाते और कहते कि समुद्र, तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन प्यार प्राप्त करवा दो। समुद्र उन्हें थोड़ा सा जल देकर कह देता, अपनी उत्ताल तरंगों से ढकेल देता, जाओ अभी विश्व की सेवा करके अंतःकरण शुद्ध करो, तब भगवान के दर्शन होंगे। स्वयं भगवान मेघ श्याम बनकर समुद्र से बाहर व्रज में आ रहे हैं। हम धूप में उन पर छाया करेंगे, अपनी फुहियाँ बरसा कर जीवन न्यौछावर करेंगे और उनकी बांसुरी के स्वर पर ताल देंगे। अपने इस सौभाग्य का अनुसंधान करके बादल समुद्र के पास पहुँचे और मंद मंद गर्जना करने लगे। मंद मंद इसलिए कि ये ध्वनि प्यारे श्री कृष्ण के कानों तक ना पहुँच जाए। आगे लिखा हुआ है, जैसे ही अपने आप दरवाजे खुल गए थे, इसके बारे में लिखा है, जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं। यहाँ लिखा है प्रारब्ध बंधन। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। भगवान के नाम जप से जितने भी जन्मार्जित संचित होते हैं उनको संचित बोलते हैं। वैसे जो असंख्य जन्मार्जित अनंत पुण्य और अनंत पाप होते हैं उसको कहते हैं संचित कर्म। तो वो भगवान के दर्शन से सब संचित समाप्त हो जाते हैं। और प्रारब्ध जो है वो भोगने पड़ते हैं। यहाँ लिखा है जन्मार्जित प्रारब्ध, इसका मतलब यहाँ पे संचित है। ठीक है, तो असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं। वह ही प्रभु जिसकी गोद में आ गए उसकी हथकड़ी बीड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। फिर लिखा है आगे कि शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उसके बारे में लिखा है, बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है। इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद आकाशवासी मेघ परोपकार के लिए पतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय है। आगे लिखा है, यमुना जी जो है बहुत बढ़ गई थी। उसके बारे में लिखा है, श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने विचार किया, जिनके चरणों की धूलि सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गई, आँखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। एक ये रीज़न है कि क्यों बढ़ गई, कि उनकी आँखों से इतने आंसू आए इसलिए वो बढ़ गई। एक दूसरा रीज़न पढ़ते हैं, मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आँख ना फेर लिए, इसलिए वे अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। और क्या क्या रीजंस हैं, ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं। वह सहस्त्र लहरियाँ गौएं ही तो हैं, ये उन्हीं के समान इनका भी पालन करें। एक कालिए नाग तो मुझ में पहले से ही है, ये दूसरे शेष नाग आ रहे हैं, अब मेरी क्या गति होगी। ये सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गईं। फिर इसमें लिखा था कि यमुना जी ने मार्ग दे दिया। यहाँ लिखा था यमुना जी ने मार्ग दे दिया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एकाएक यमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण यह ना सोच लें कि मैं इसमें
खेलूंगा कैसे। इसलिए वह तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई। जैसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोल कर रख देता है, वैसे ही कालिए नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने भी अपना दिल खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। मेरी नीरसता देखकर श्री कृष्ण कहीं जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसलिए वह उच्छृंखलता छोड़कर बड़ी विनय से अपने हृदय की संकोचपूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। जब इन्होंने सूर्यवंश में रामावतार ग्रहण किया, तब मार्ग न देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था। अब ये चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। यदि मैं इन्हें मार्ग न दूंगी तो ये मुझे भी बांध देंगे। इस डर से यमुना जी दो भागों में बढ़ गई। सत्पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है। मानो उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी ने भगवान को अपने भीतर ले लिया। मेरा नाम कृष्णा, मेरा जल कृष्ण और मेरे बाहर श्री कृष्ण है, फिर मेरे हृदय में ही उनकी स्फूर्ति क्यों न हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने यमुना जी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया। जय श्री कृष्ण। एक और इसमें रीज़न दिया हुआ है, जो भगवान ने 3 बार जन्म लिया था ना, वसुदेव जी जब तब किया था, वसुदेव जी और देवकी ने, तो भगवान 3 बार उनके पुत्र बने थे। यहाँ पे उसका दिया हुआ है। एक बार प्रश्निगर्भ से बने थे, यहाँ लिखा था प्रश्निगर्भ। एक बार वामन भगवान बने थे, उसका लिखा यहाँ पे, और तीसरी बार कृष्ण में। तो 3 बार क्यों? उन्होंने तो एक ही बार माना था, तो इसलिए यहाँ इसका रीज़न दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो दे ही दिया था कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूँ, अतएव मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। ये रीज़न था 3 बार पुत्र होने का। भगवान के 3 बार पुत्र क्यों बने, तीसरी बार श्री कृष्ण बने।